हेलो व्यूवर्स, हैव अ वेरी गुड डे एंड अस्सलाम वालेकुम। सो फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ टेंस का एक और नया स्टेटस आपको सिखाने। और इस बार का स्टेटस है हमारा जिसमें काम हो चुका है। मींस हर वो सेंटेंस जिसमें पता चलता है काम अभी अभी हुआ है, उस स्टेटस की हम बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट सीखने वाले हैं और किस तरह से एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट की 6 सेंटेंसेस बनाएगी, ये आप पहले भी सीख चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। सिंपली मैकेनिज्म या ऑपरेशन सेम है, सेम वही ट्रिक्स अपनानी है आपको जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपनाई है। पहली सेंटेंस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएगी, दूसरी सेंटेंस में आपको नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तीसरी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेना है तो सवाल बन जाएगा हाँ या ना वाला, चौथी सेंटेंस में भी आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे तो सवाल बन जाएगा हाँ या ना वाला, और पांचवी सेंटेंस में यही तीसरा चौथा नंबर पे जो आप बना के रखते हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। जो भी क्वेश्चन वर्ड हो आपका, चाहे वो क्यों हो, कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ है, किस वक्त है, जो भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक नया टेंस का स्टेटस जिसमें काम हो चुका है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि टेंस के 4 स्टेटस होते हैं और 4 में से 2 खास होते हैं, या तो काम हो रहा है या काम हो चुका है, ये दोनों खास। और ये दोनों बातें पता नहीं है तो ये पक्का पता नहीं, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट रखा गया है। और एक होता है जहां दोनों ही बातें पता होती हैं कि काम हो भी रहा है और हो भी चुका है, काम का कुछ हिस्सा हो भी चुका है और बाकी बचा हुआ हिस्सा जारी है। उस टेंस को हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? क्योंकि पहले काम हो चुका होता है, पहले कुछ वक्त गुजरा हुआ होता है बाद में, और वक्त में काम जारी रहता है, इसलिए कंटिन्यूअस बाद में होता है। सो मैंने आपको अभी चारों स्टेटसेस फिर से एक्सप्लेन कर दिए हैं डेफिनेशन के साथ। फिर से हम जा रहे हैं एक नए स्टेटस के लिए जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें काम हो चुका होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर स्टेटस के लिए एक फार्मूला चाहिए, तो इस बार का हमारा फार्मूला होगा और फिर से वही 4 एलिमेंट्स होंगे फार्मूले में। नंबर 1 सब्जेक्ट, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो कि इस बार हैज़ या हैव है, फिर उसके बाद मैन वर्ब जो कि इस बार V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, जो क्या का जवाब है सिंपली, राइट? तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये 4 एलिमेंट्स मिल करके आपकी परफेक्ट वाली सारी सेंटेंसेस बना लेंगे आप, राइट? तो चलिए सीखते हैं। So viewers, now I am ready with this tense that is present perfect, and here we have got its formula. The formula is subject plus has में से एक प्लस V3 जो कि मेन वर्ब है, M/V, मेन वर्ब के तौर पे V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये चारों एलिमेंट्स मिलेंगे तो ये हमारा टेंस बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने वही चीज़ ली है, राहुल, पिछले 18 साल से राहुल ही चल रहा है, अभी भी राहुल है, नो प्रॉब्लम, सीखते रहिएगा, हमेशा चलेगा। सो राहुल क्रिकेट खेल चुका है। नाउ दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, राहुल क्रिकेट खेल चुका है। और ये पहली सेंटेंस रूट सेंटेंस कहलाती है, पहली सेंटेंस रूट सेंटेंस कहलाती है। रूट मीन्स जड़, किस बात की जड़? जिसे कोई पेड़ होता है उसकी कोई जड़ होती है, तो पेड़ की जड़ में से बाकी और तने फूटते हैं, इसी तरह से ये पहली सेंटेंस जड़ है जिसमें से बाकी 5 सेंटेंसेस और फूट के निकलेंगी, राइट? ऐसे मान लीजिए आप। सो इसके आगे हम लिख देते हैं कि ये रूट सेंटेंस है। रूट सेंटेंस, जड़ वाली सेंटेंस, जड़ वाली सेंटेंस। मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए लिख दिया है, किताबी भाषा नहीं है बट आपके अपनी समझने के लिए, राइट? जड़ वाली सेंटेंस है कि राहुल क्रिकेट खेल चुका है। नंबर 2 पे क्या बनता है? राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका है। जनरली ऐसे बोलते नहीं है, हम बोलते हैं कि राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला है, राइट? चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला है ही बताता है कि ये प्रेजेंट है। अगर इसकी जगह था होता तो ये पास्ट हो जाता। राहुल ने क्रिकेट खेला था या राहुल क्रिकेट खेल चुका था, इस है की वजह से ये प्रेजेंट है। और चुकी है
इसलिए पता चल रहा है कि काम हो चुका है, इसलिए ये परफेक्ट हुआ। तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, राहुल क्रिकेट खेल चुका है, राहुल क्रिकेट खेल चुका है। अब हमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है कि हमें सब्जेक्ट सबसे पहले लेना है। तो सब्जेक्ट मीन्स काम का करने वाला, काम क्या हो रहा है इसमें, खेलने का। कर कौन रहा है, राहुल, राइट। काम हो रहा है खेलने का, कर कौन रहा है, राहुल। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, राइट। राहुल के साथ, राहुल कौन है, ना तो मैं हूं ना आप हैं, राहुल कोई तीसरा है। राहुल ना तो मैं हूं ना मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं, राहुल कोई तीसरा है। और जब मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला है या राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो राहुल ना तो मैं हूं फर्स्ट पार्टी, ना आप हैं सेकंड पार्टी, या पर्सन जिसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन है, सिंगुलर है, बहुत सारे नहीं है, राहुल एक ही है, इसको बोलते हैं सिंगुलर। जब हम किसी एक की बात करेंगे और थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो उसी केस में हैज़ लगता है। या यूं मान लीजिए कि जहाँ है आ जाता है वहाँ हैज़ लाना है। अब सोचिए कि है कहाँ आता है हमेशा थर्ड पर्सन के लास्ट में आता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ। मैं क्रिकेट खेल चुका है, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना मैं, या मेरे साथ और भी दूसरे लोग होते तो हम ऐसे नहीं बोल सकते थे कि हम क्रिकेट खेल चुका है, तो वहाँ पे भी सूटेबल नहीं है, मैं के लिए भी और हम के लिए भी सूटेबल नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन में तो कहीं पे भी नहीं आएगा, ना ही सिंगुलर में आएगा ना प्लूरल में आएगा। अब सेकंड पर्सन की बात होती है, सामने अगर मेरे बैठे हुए लोग यू, या वो एक है या वो बहुत सारे हैं, तब भी हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम क्रिकेट खेल चुका है, या तुम बहुत सारे लोगों को लेकर के नहीं बोलते हैं तुम सब क्रिकेट खेल चुका है, तो है वहाँ पर भी नहीं आता है। जब हम किसी थर्ड पर्सन की सिंगुलर की बात करते हैं, किसी और बंदे की बात करते हैं जो अकेला है, उसी को बोलते हैं हम थर्ड पर्सन की सिंगुलर। ना मैं अपनी बात करता हूँ ना सामने वाले की, और जब किसी और की बात करता हूँ जो सामने आमने नहीं है तो उसे बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। जैसे कि राहुल सामने नहीं है, राहुल, और वो भी एक बंदा है, एक पर्सन हुआ, तो उसी केस में है आता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, राहुल क्रिकेट खेल चुका है। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते राहुल क्रिकेट खेल चुके हैं, राइट, यहाँ पे है ही आएगा। और अगर दो लोग होते, राहुल और मोहन क्रिकेट खेल चुके हैं, तब भी है नहीं आ रहा है। बस है वाली कंडीशन देखना है आपको। ऐसे मान लीजिए आप, अगर है नहीं आता है तो है आना है, यानी कि हर एक जगह है वही लगाना है। बस एक ही एक्सेप्शन है आपके लिए कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर, यानी कि हर वो जगह जहाँ पे है आ सकता है उसी के लिए हैज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल, फॉर एग्जाम्पल मोहन, अकरम, ये सब एक एक लोग हैं, राइट। ही शी करके बात कर लीजिए, ये भी एक ही लोग हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कैसा होगा। राहुल अकेला है, ना मैं हूं ना आप हैं, कोई तीसरा है और वो भी अकेला, इसलिए हैज़ आएगा, राहुल हैज़। अब खेलने की इंग्लिश है प्ले, और चुका है, तो V3 जो होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, उसका मीनिंग ही काम हो चुकना होता है। तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाते हैं। राहुल हैज़ प्लेड क्या, क्रिकेट। ये जड़ वाली सेंटेंस आपकी तैयार हो गई है कि राहुल क्रिकेट खेल चुका है। राहुल हैज़ प्लेड क्रिकेट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सब्जेक्ट राहुल, हैज़ ये है में से एक हैज़ ले लिया आपने, V3 चाहिए, प्लेड आ गया, ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट। सेंटेंस तैयार है, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर। इसी को ग्रामर बोलते हैं कि सही वर्ड लेना कि किस वर्ड के बाद क्या आएगा। तो हम ग्रामेटिकली सारे काम सही करते जा रहे हैं, ग्रामर भी सीखते जा रहे हैं और अपने सेंटेंसेस भी सीखते जा रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बोलते हैं, राइट। चलिए अब चलते हैं दूसरी सेंटेंस की तरफ, जो है राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला है। तो इसमें क्या चेंज है, चेंज सिर्फ नहीं का है। इस नहीं के लिए नोट लगता है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन लगता कहाँ है ये नोट, हमेशा किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपक के चलता है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे इस नॉट के लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ लगाना होगा। नाउ हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, यही चारों चीज़ें रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही जाते हैं। सब्जेक्ट कौन हुआ, राहुल, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैज़ ये है में से एक हैज़ लिया हमने, फिर यही हमने लगाना होता है नहीं की इंग्लिश, राहुल हैज़ नॉट, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब क्या चाहिए हमें, V3 चाहिए, हैज़ नॉट प्लेड क्या, क्रिकेट। तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस बिल्कुल तैयार है यहाँ पे, और इसी को पहली और दूसरी सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पहला जोड़ा। पहला जोड़ा तैयार है जिसमें काम
हो चुका है, एक में नहीं हो चुका है, राइट। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, बेसिस या आधार। बेसिस मैं फिर से लिख देता हूँ इस बार बड़ा बड़ा, बेसिस। जब बेसिस हमारा ये दोनों सेंटेंसेस होंगी, किस बात का बेसिस, किस बात का आधार, भाई अगली तीसरी चौथी पांचवी छठी सेंटेंसेस बनाने का आधार, राइट। तो चलते हैं अगली सेंटेंस की तरफ, जो कि नंबर 3। ये 3 नंबर की सेंटेंस कहाँ से आती है, पहले नंबर से आती है। सो पहले नंबर पे क्या है, राहुल क्रिकेट खेल चुका है या राहुल ने क्रिकेट खेला है, दोनों एक ही बातें हैं। तो इस बार क्या होगा, नंबर 3 की सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस वही है जो पहले नंबर पे है, बस शुरू में क्या लगा देते हैं। तो क्या लगा दीजिए, क्या राहुल क्रिकेट खेल चुका है, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सवाल है, कौन सा सवाल है, हाँ या ना वाला, जिसका जवाब या तो आपने हाँ में देना है या ना में, राइट। नंबर 3 और नंबर 4 पे सवाल होते हैं, फिर से बता रहा हूँ मैं, हाँ या ना वाले, राइट। सो इसमें स्पेशली क्या चीज़ लगी, क्या। ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं होता, तो ये वही पहले नंबर की सेंटेंस है। तो पहले नंबर की सेंटेंस है ये राहुल क्रिकेट खेल चुका है, बस ये क्या लगने से नंबर 3 हो जाती है। तो इस क्या के लिए हमें कोई भी अलग से वर्ड नहीं लगाना होता है, बस हेल्पिंग वर्ब को अगर हम पहले लेते हैं तो ये क्या का मीनिंग खुद ब खुद बन जाएगा, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हैज़ क्या, हैज़ राहुल करना होगा, राहुल हैज़ का हैज़ राहुल। सो ये जो हेल्पिंग वर्ब है राहुल हैज़, इसको हमने कहाँ उठाना है, सबसे पहले नंबर 3 बन जाएगी। सो हैज़, और जब हम शुरू में लिखते हैं हैज़ को तो कैपिटल लेटर में आएगा, क्योंकि रूल है कि जो भी वर्ड पहले लिखा जाता है उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। हैज़ राहुल। अब चूंकि राहुल तो नाम है किसी का, और किसी का नाम कभी भी लिखो, चाहे स्टार्टिंग में लिखो, चाहे बीच में लिखो, चाहे लास्ट में लिखो, वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। हैज़ राहुल, बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेंगी। प्लेड क्रिकेट लगा दिया जी क्वेश्चन मार्क, सवाल हो गया यस नो वाला। सो हैज़ राहुल प्लेड क्रिकेट। तो चेंज क्या हुआ है, ये हैज़ आया है कहाँ से, वहाँ से, यहाँ से उठा के आपने यहाँ रखा। हैज़ राहुल प्लेड क्रिकेट, कितना आसान है। आपने बना डाला राहुल क्रिकेट खेल चुका है का इंग्लिश राहुल हैज़ प्लेड क्रिकेट था, उसका बना डाला आपने क्या राहुल क्रिकेट खेल चुका है, और इंग्लिश में फ़र्क इतना आया कि हैज़ को आपने पहले ले लिया, हैज़ राहुल प्लेड क्रिकेट, राइट। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलिए अगली की तरफ चलते हैं। नंबर 4। नंबर 4 कहाँ से आ रहा है, नंबर 2 से आ रहा है। सो नंबर 2 पे हमारी सेंटेंस है राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला है। तो क्या करेंगे, वही क्या पहले लगा देंगे, देखते हैं। क्या राहुल ने क्रिकेट नहीं खेल चुका है, अजीब सा लगेगा ना, तो हम लेते हैं क्या राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला है, क्वेश्चन मार्क। फिर से सवाल हो गया हाँ या ना वाला, हाँ या ना। इंग्लिश में आप यस नो बोलते हैं, यस नो वाला क्वेश्चन, हिंदी में आप समझ सकते हैं हाँ या ना वाला सवाल। तो इसमें हमने क्या किया, नई बात क्या हुई, सेकंड नंबर की और 4 नंबर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इस या का है, क्या का है, डिफरेंस सिर्फ इस क्या का है, इस क्या की वजह से ये सवाल हो जाता है जिसका जवाब हाँ या ना में आता है। लेट्स मेक इट्स इंग्लिश। इंग्लिश हुई, आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 2 पे राहुल हैज़ है, तो हैज़ राहुल कर देंगे हम। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सारा काम करती है क्वेश्चन बनाने का, सारी ताकतें इस हेल्पिंग वर्ब के साथ होती हैं। अगर इसको हम पहले लेते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है क्वेश्चन के रूप में, अब ये क्वेश्चन बन जाता है। हैज़ राहुल प्लेड क्रिकेट, नाउ वी आर डन। हैज़ राहुल प्लेड क्रिकेट। फिर से बता देता हूँ क्या किया, यही हैज़ हम पहले ले आए हैं, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले, सॉरी
अरे ये है बीबी, आप उठ के दे देते ना सवाल, आपको पता तो था, बता नहीं। सो सेंटेंस हो जाती है, क्या राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला है, सेंटेंस हो जाती है। चलो लिख कर देखते हैं, हैज़ राहुल नॉट प्लेड क्रिकेट। सवाल हो जाता है, फिर कौन सा सवाल होता है जिसका जवाब या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, राइट। सो डिफरेंस क्या निकला, वही हैज़ हमने अगर पहले कर दिया तो ये सवाल बन जाता है, राइट। सो डिफरेंस आपके सामने है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस नंबर 1 बनाई, राहुल हैज़ प्लेड क्रिकेट। वो एक सेंटेंस ने दूसरी सेंटेंस बनाई सिर्फ नॉट लगा करके, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर इन दोनों सेंटेंसेस को हमने बेसिस माना, आधार माना, इन्हीं दोनों सेंटेंसेस ने आगे जाके नंबर 3 और 4 बनाई। नंबर 3 और 4 किस तरह से बनाई ये सब आप देख चुके हैं। अब वक्त है नंबर 5 और 6 पे जाने का। सो व्यूअर्स, वी आर रेडी हियर विद सेंटेंस नंबर 5 एंड सेंटेंस नंबर 6। नंबर 5, राहुल ने क्रिकेट क्यों खेला है। क्या किया है हमने यहाँ पर, सिर्फ क्यों लगा दिया है, और कहाँ कौन से सेंटेंस में लगाया है, क्यों लगाया है, वही नंबर 1 वाली सेंटेंस में। राहुल ने क्रिकेट क्यों खेला है, देखिए समझ आ जाएगा। राहुल ने क्रिकेट खेला है, इस क्यों को अगर हटा देते हैं होता है राहुल ने क्रिकेट खेला है, ये क्यों लगाया आपने, तो ये बन गया क्यों वाला सवाल, जिसे बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। तो इस क्यों की इंग्लिश हमें लगाना पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं हम क्वेश्चन Q/W, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड लगा दें अगर क्वेश्चन के पहले, जो पहले ही बन चुका है क्वेश्चन, तो हमने पहले क्वेश्चन कहाँ बनाया है, इंग्लिश के लिए क्वेश्चन बना रखा है हमने नंबर 3 पर, जो सेंटेंस थी कि क्या राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला है। सो हैज़ राहुल नॉट प्लेड क्रिकेट, उसी में अगर हम ये क्वेश्चन वर्ड और ऐड कर देते हैं क्यों, तो वो क्यों वाला क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। लेट्स सी हाउ। क्यों की इंग्लिश ऐड कर देंगे, क्यों की इंग्लिश है वाई, फिर वही नंबर 3 वाला, हैज़ राहुल प्लेड क्रिकेट। राहुल ने क्रिकेट क्यों खेला है, वाई हैज़ राहुल प्लेड क्रिकेट। इस वाई ने कुछ नहीं किया है, ये तो सिर्फ क्यों का जवाब दे रहा है। जो कुछ किया है इस हेल्पिंग वर्ब ने किया है। अगर ये सब्जेक्ट से पहले है, अगर ये सब्जेक्ट से पहले है मीन्स राहुल सब्जेक्ट हो गया, और उससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वही कंडीशन फुलफिल होती है आपके क्वेश्चन बनने की, राइट। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर सारी चीज़ें एज इट इज़ खुद ब खुद आ जाएंगी, राइट। सो नंबर 5 बना चुके हैं हम। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नंबर 6। राहुल ने क्रिकेट क्यों नहीं खेला है। सो यहाँ पे नया क्या है, ये तो नंबर 2 वाली ही सेंटेंस है, राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला है, बस ये क्यों और लगाया गया है। इस क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे और क्वेश्चन वहीं से उतारेंगे जो नंबर 4 पे हम पहले ही बना चुके हैं, वो है हैज़ राहुल नॉट प्लेड क्रिकेट। बस इसको क्यों की इंग्लिश और जोड़ देते हैं, जो है वाई हैज़ राहुल नॉट प्लेड क्रिकेट। जी हाँ व्यूअर्स, आपकी 6 की 6 सेंटेंसेस तैयार हैं। साथ में कोई भी सेंटेंस नहीं होती है और 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि जोड़े में ही काम चलता है। पहला जोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा जोड़ा हाँ या ना वाला, तीसरा जोड़ा क्वेश्चन वर्ड वाला, राइट। सो ये तीसरा जोड़ा भी हम बना चुके हैं। तो फिर से देख लिए, सब्जेक्ट होता है ये, उससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो ही कंडीशन फुलफिल होती है क्वेश्चन बनने की, राइट। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आनी चाहिए नंबर 5 में या नंबर 6 में। सो मुबारक हो आपको, 1 into 6 फंडा सीख चुके हैं आप, इंग्लिश सीख चुके हैं आप। यही पूरी दुनिया की इंग्लिश का फंडा है, यही तरीका है। बिलीव इन योर सेल्फ, मेरे पे भी यकीन रखें। जो मैंने कहा है कि आपको इंग्लिश आ गई तो आ गई, राइट। चलें अब जितना कुछ सीखा है उसका प्रैक्टिस करते हैं सुवालिया के साथ। लेट मी कॉल हर अप ऑन द स्टेज। वेलकम सुवालिया। सो सुवालिया, व्यूवर्स इंग्लिश सीख चुके हैं हमारी दूसरे स्टेटस की, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट।
नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैं आपको एग्जांपल दूंगा और वही एग्जांपल व्यूवर्स के लिए आपको प्रैक्टिकली दिखाना है कि किस तरह से वो 1 into 6 में कन्वर्ट होते हैं। सो सवाल है आपके लिए सेंटेंस है मोहन इंग्लिश सीख चुका है, आप इसे फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन करें व्यूवर्स को। ओके सर, मोहन इंग्लिश सीख चुका है, ये मेरी प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस है। अब इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप ये सेंटेंसेस बना के दिखाएं 6 की 6। राइट, ओके, नंबर 1, मोहन इंग्लिश सीख चुका है, मोहन हैज लर्नड इंग्लिश। राइट। नंबर 2, मोहन ने इंग्लिश नहीं सीखा है, मोहन हैज नॉट लर्नड इंग्लिश। नंबर 3, क्या मोहन ने इंग्लिश सीखा है, हैज मोहन लर्नड इंग्लिश। नंबर 4, क्या मोहन ने इंग्लिश नहीं सीखा है, हैज मोहन नॉट लर्नड इंग्लिश। मोहन ने इंग्लिश नंबर 5, मोहन ने इंग्लिश क्यों सीखा है, वाई हैज मोहन लर्नड इंग्लिश। नंबर 6, मोहन ने इंग्लिश क्यों नहीं सीखा है, वाई हैज मोहन नॉट लर्नड इंग्लिश। राइट, दैट्स इट। अगर हम ऐसे कर दें वाई मोहन हैज लर्नड इंग्लिश, नो सर, ये क्वेश्चन वाली सेंटेंस नहीं होगी हमारी। क्यों, क्या करना पड़ेगा, क्या गलती की है हमने यहाँ पे? बिकॉज आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिया है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब कहाँ लेना है? हमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लेना है। लेकर बताइए। जैसे वाई हैज मोहन लर्नड इंग्लिश, और मैंने क्या बोला था पहले? वाई मोहन हैज लर्नड इंग्लिश। अब क्या करना है? हमें सब्जेक्ट से पहले हैज लेना है, लेकर दिखाइए। वाई हैज मोहन। राइट, वाई हैज मोहन, Yes. दैट्स इट। अगर मैं दूसरी भी सेंटेंस दूँ तो बना देंगे क्या? यस सर, ऑफ कोर्स। किसान खेत पर चला गया है। ओके, नंबर 1, किसान खेत पर चला गया है, द फार्मर हैज गॉन टू द फील्ड। नंबर 2, किसान खेत पर नहीं गया है, द फार्मर हैज नॉट गॉन टू द फील्ड। नंबर 3, क्या किसान खेत पर गया है, हैज द फार्मर गॉन टू द फील्ड। राइट, नंबर 4, क्या किसान खेत पर नहीं गया है, हैज द फार्मर नॉट गॉन टू द फील्ड। नंबर 5, किसान खेत पर क्यों गया है, ओके। वाई हैज द फार्मर गॉन टू द फील्ड। नंबर 6, किसान खेत पर क्यों नहीं गया है, वाई हैज द फार्मर नॉट गॉन टू द फील्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रेजेंट परफेक्ट का फंडा 1 into 6 प्रैक्टिकल वे में सिखाया व्यूवर्स को। सो व्यूवर्स, आप भी सुवालिया की तरह प्रैक्टिस करें किसी भी एक सेंटेंस को लेकर के, और आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सो सुवालिया से कुछ और सवाल कर लेते हैं। सुवालिया, क्या मुश्किल टास्क है ये सब जो चल रहा है? नहीं सर, ये तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाँ यार बहुत ही आसान है। यस सर। तो यकीनन आसान है इंग्लिश सीखना। जी। हमने कब कहा है कि मुश्किल है? हमारा तो टैगलाइन भी ये है कि इंग्लिश सीखना कभी इतना आसान ना था। जी। राइट, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर मुश्किल चीज़ बहुत आसानी से आपको सिखा दें। ये तो चीज़ें आसान ही हैं तो आसान लगी रही हैं। यकीन मानिए कि मुश्किल चीज़ें भी जब हमारे सामने आएंगी तो उनको भी इतनी आसानी से सीख जाएंगे। देखिए, एक तरीका है, एक सीक्वेंस है हमारा चलने का, उस सीक्वेंस के साथ हम चल रहे हैं और चलते चलते बहुत आगे चल जाएंगे कि हमारे लिए लिखना भी आसान हो जाएगा, पढ़ना भी आसान हो जाएगा, बोलना भी आसान हो जाएगा, सोचना भी आसान हो जाएगा और बहुत तेज़ी से हम आगे निकल जाएंगे। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट का फंडा 1 into 6 कंप्लीट कर लिया हमने। इससे पहली वाली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस का फंडा 1 into 6 कंप्लीट किया था। तो हम दोनों ही बातें सीख चुके हैं कि काम या तो काम हो रहा है या काम हो चुका है। राइट, अब इन दोनों ही बातों को प्रैक्टिकली वे में हम अगली क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। राइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay, thank you viewers. So practice a lot until you have not learned. Thank you very much.